हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष। स्टार क्लासेस जयपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है पाइप टंकी। उसका नाम है पाइप टंकी। इस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं, पाइप टंकी को, और इसके जो प्रश्न हम हल करेंगे वो इस प्रकार से हल करेंगे कि जो तरीका मैं बताऊंगा वो सभी प्रश्नों में आपको लागू होगा और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वो प्रश्न हल कराए जाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। मैं पहले ही बता दूं, देखो आपको क्या है कि एक तरीके से चलना है। जैसे एक नल है ए, नल ए और नल बी। एक नल है ए, एक नल है बी। एक किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है, दूसरा 30 मिनट में भरता है। एक नल है ए, एक नल है बी। ये किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है और बी नल इसको 30 मिनट में भरता है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये तो है समय। ये क्या दिया है? समय दिया गया है हमें। तो समय को हम रखेंगे इधर, समय, ठीक है। उसके बाद है कार्य, जो कार्य ये करेंगे, और यहां आ जाएगा क्षमता। क्षमता बोलूं या स्पीड बोलूं, एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्षमता आ जाएगी, ये समय आ जाएगा, और ये कार्य है। तो समय दिया गया है, जैसे मैं कहूं ए का समय, तो ए का समय कितना है? 20, ठीक है। बी का समय है 30। ए का समय 20, बी का समय 30। अगर ये किसी कार्य को करते हैं अलग अलग, ये ए करता है 20 मिनट में, बी करता है 30 मिनट में। अगर ये दोनों एक साथ उस कार्य को करें तो किस प्रकार करेंगे और कितने समय में करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है, जो समय दिया गया है दोनों व्यक्तियों का, उनका क्या लेंगे हम? एलसीएम लेंगे। उनका क्या लेंगे? कार्य बोलू या एलसीएम, ठीक है। यहां लिख देता हूं एलसीएम। एलसीएम इनका लघुत्तम समापवर्त लेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो दो समय दिया गया है उनका सबसे पहले हम क्या लेंगे? एलसीएम। और जो इनका एलसीएम आएगा वो टोटल कार्य माना जाएगा, यानी कि कुल कार्य माना जाएगा। तो 20 और 30 का एलसीएम मैं ले लिया 60, ठीक है। 20 और 30 का एलसीएम 60 ले लिया। एलसीएम वह वैल्यू होती है जो सबसे छोटी होती है और दी गई सभी संख्याओं का भाग उसमें चला जाए। तो दी गई सभी संख्याओं का भाग इसमें चला जाए, वो उसका एलसीएम होती है, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का भाग उसमें चला जाए, ठीक है। तो इनका एलसीएम ले लिया 60। अगर मैं इसका भाग देता हूं, किसका? इस बी का इसमें क्या देता हूं? भाग। इसका भाग देता हूं तो मुझे बी की क्षमता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। बी की क्षमता, जैसे मैं 30 का ये भाग दिया इसमें, तो ये 2 बार गया। क्या गया? अगर मैं 60 में 30 का भाग देता हूं तो ये 2 बार कट जाएगा। वहीं अगर मैं देखता हूं, ये तो है बी और ये है ए। ए जैसे 60 कुल कार्य माना अपन ने, कुल कार्य माना, क्योंकि ये इनका एलसीएम है दोनों का, ये कुल कार्य मानेंगे। जो एलसीएम प्राप्त होगा उसको कुल कार्य माना जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर हम देखते हैं समय, ए 20 मिनट में किसी टंकी को भरता है जिसका कुल मतलब क्षमता, कुल उसकी जो वो है कैपेसिटी है, जैसे उसमें 60 लीटर पानी आ सकता है। कहने का मतलब ये है उसमें 60 लीटर पानी आ सकता है। तो ये 20 मिनट में भर गया, तो इसकी क्षमता क्या है? अगर मैं इसका भाग 20 का भाग इसमें देता हूं, क्या देता हूं? भाग देता हूं, तो क्या है कि ये 20 का भाग इसमें चला जाए कितने के बार? 3 बार। तो 3 क्षमता आ जाएगी किसकी? ए की क्षमता 3 आ जाएगी ए की, और ये आ जाएगी क्षमता बी की। तो बी की क्षमता आ गई 2, ए की क्षमता आ गई 3। सबसे पहले समझिए,
कि मैंने 20 का और इसका एलसीएम लिया तो 7 आ गया। जो एलसीएम प्राप्त हुआ है हमें, जो एलसीएम यहां प्राप्त हुआ है उसको हम टोटल कार्य मान के चलेंगे, यानी कि किसी टंकी का मानो कि उसकी क्षमता जैसे 60 लीटर पानी आता है ऐसे मान के चलो। और अगर ये 20 मिनट में कर रहा है तो इसकी क्षमता क्या रही होगी? अगर 20 मिनट में ये इस टंकी को भर रहा है 60 लीटर की टंकी को, तो इसकी क्षमता क्या रही होगी? तो इसकी क्षमता ज्ञात करने के लिए इसका भाग इसमें देंगे तो इसकी क्षमता आ जाएगी ये 3 आ जाएगी। वहीं अगर हम 30 ये बी की क्षमता देखते हैं तो बी की क्षमता अगर 30 का भाग इसमें देते हैं, 30 का भाग अगर हम इसमें देते हैं तो क्या है? इसकी बी की क्षमता आ जाएगी, तो इसकी क्षमता आ गई है 2। अब कह रहा है कि अगर ये दोनों, अगर ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो टंकी कितने समय में भरेगी? तो टंकी कितने समय में भरेगी? देखिए टंकी कितने समय में भरेगी अगर दोनों साथ मिलकर कार्य करें। जैसे मैं कह सकता हूं कि इसकी क्षमता ये है, बी की क्षमता 2 है, तो देखिए ये क्या होगा? अगर ये दोनों साथ मिलकर कार्य करें ए और बी तो दोनों की क्षमता कितनी आ जाएगी? 5। ये प्लस कर देंगे 3 और 2 5, ये ए प्लस बी की क्या आ गई? क्षमता आ गई। क्षमता ए प्लस बी की क्षमता 5 आ गई है हमारी। तो अगर हम इसको क्षमता का भाग अगर इसमें देते हैं, जैसे कुल कार्य क्या है देखिए, दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे, तो कहने का मतलब कुल कार्य बटे ए प्लस बी की क्षमता। ए प्लस बी की क्षमता, तो मैं कह सकता हूं कि कुल कार्य 60 है और बी की क्षमता ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 5 है। ए प्लस बी की क्षमता का अगर हम भाग देते हैं किसमें? टोटल कार्य में। ए प्लस बी की क्षमता का हम कुल कार्य में भाग देते हैं तो ये जाएगा 12 बार, 12 5 60, ये चला जाएगा 12 बार। तो कहने का मतलब यह है कि 12 मिनट लगेंगे, 12 मिनट लगेंगे किसको? 12 मिनट का समय लगेगा किसको? ए प्लस बी को 60 कार्य करने में 12 मिनट का समय लगेगा। तो इस प्रकार हम इनका हल करेंगे, समझ के चलिए। देखो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जैसे दो नल दिए गए हैं, नल ए और नल बी। नल ए 20 मिनट में भर सकता है, 20 मिनट, और ये 30 मिनट। ये 20 मिनट में भर सकता है और ये 30 मिनट में भर सकता है। समय, ये समय लिख दिया मैंने। अगर मैं कहूं कि कभी भी किसी व्यक्ति को, जैसे मैं करता हूं 2 की स्पीड से काम, मैं 2 की क्षमता से काम करता हूं और मेरा भाई 3 की क्षमता से कार्य करता है, तो पैसे किसको ज्यादा मिलेंगे? पैसे हमेशा जिसकी क्षमता अधिक होगी उसी को ज्यादा पैसे मिलेंगे। जैसे जो व्यक्ति ज्यादा कार्य करेगा, ज्यादा क्षमता से कार्य करेगा, ठीक है, उसी को ज्यादा पैसे मिलते हैं। कहने का मतलब यह है जिसकी जितनी ज्यादा क्षमता उसकी उतनी ज्यादा पैसा मिलेगा या उसकी ज्यादा। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि उन दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो दोनों पाइप एक साथ टंकी को कितने समय में भरेंगे, ये देखना है हमें। तो समझ के चलेंगे। देखो पाइप 1, पाइप ए पाइप कितना समय ले रहा है? 20। बी पाइप कितना समय ले रहा है? 30। ठीक है, ये है समय।
यहां लिखूंगा समय, ये है कार्य, यानी कि LCM, और ये है क्षमता। A 20 मिनट लेता है, B 30 मिनट लेता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम कि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिए जाए, यानी कि A प्लस B, दोनों यहां पे लेगा कितना समय, ये समय, ये ज्ञात करना है हमें, ये समय ज्ञात करना है। तो कितना समय लेगा A प्लस B, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम होता है 60, ठीक है। 20 और 30 का एलसीएम 60 होता है, सभी को पता है, तो यहां मैं रखूंगा 60, ठीक है। 20 और 30 का एलसीएम 60 है। अगर मैं 30 का भाग अगर इसमें देता हूं, ये कह रहा है कि B 30 मिनट में भरता है, तो इसकी क्षमता ज्ञात करने के लिए मैं 30 का अगर भाग देता हूं, इसमें क्या करता हूं, भाग देता हूं 30 का, तो ये B की क्षमता आ जाएगी। यहां पर 20 अगर 30 का भाग देखो 60 में अगर 30 का भाग देता हूं तो ये 2 बार चला जाएगा, ठीक है, ये 2 बार चला जाएगा, यानी कि 2 क्षमता आ जाएगी B की। वहीं अगर मैं देखता हूं A की क्षमता, तो 20 का भाग अगर मैं इसमें देता हूं, 20 का इसमें भाग देता हूं, तो ये 3 बार चला जाएगा, तो A की क्षमता आ गई 3, ठीक है, क्षमता 3 आ गई। अब देखना ये है कि ये तो है A प्लस B, दोनों कितने समय में करेंगे, तो इन दोनों की क्षमता का योग कर देता हूं मैं 5, 3 प्लस 2 बराबर 5 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है। जो ये क्षमता प्राप्त हुई है, ये जो क्षमता है ये है A प्लस B की। जो क्षमता A प्लस B की, अगर मैं कहूं कि A और B की क्षमता 5 है और कुल कार्य कितना है, 60 है, देखो कुल कार्य बटे A प्लस B की क्षमता, कुल कार्य मानो 60 है और A प्लस B की क्षमता है 5। अगर देखिए, अगर A की क्षमता 3 है, तो 3 की क्षमता से कार्य करता है, तो ये इसका भाग देते हैं, तो ये 20 मिनट का समय लेता है। अगर मैं 2 की क्षमता से B कार्य करता है, तो B कार्य करता है 2 की क्षमता से, तो 3 मिनट का समय लेता है। अब कह रहा है कि 5 की क्षमता से अगर A प्लस B दोनों मिलकर कार्य करें तो कितना समय लेंगे, तो ये 60/5, ठीक है। ये है कुल कार्य बराबर क्षमता A प्लस B की। A प्लस B की क्षमता है, तो मैं कह सकता हूं कि A प्लस B कितना समय लेंगे, ये यहां लिख देता हूं, समय कितना समय लेंगे, तो 5 का भाग इसमें देंगे, तो ये 60/5 बराबर 12, इसका भाग इसमें देंगे, 12 बार चला जाएगा, तो ये 12 मिनट का समय लेगा। कितने मिनट का समय लेगा, 12 मिनट का समय लेगा A प्लस B समय लेगा भरने में A प्लस B 12 मिनट का समय लेगा। देखिए, तो A प्लस B 12 मिनट का समय लेगा भरने में, यानी कि इसका भाग अगर मैंने इसमें दे दिया, ये देखो, ये हटा देता हूं, अगर इस 5 का भाग इसमें दे देंगे तो ये समय आ जाएगा, तो 12 समय आ जाएगा, इसका भाग इसमें देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 12 समय आ जाएगा, 12 मिनट, ठीक है। तो इस प्रकार हम हल कर सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, 2 नाले A B किसी टंकी को भरने में 10 मिनट तथा 20 मिनट का समय लेते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर हमें समय ज्ञात करना है, अगर हमें समय ज्ञात करना है तो कार्य बटे क्षमता। अगर हमें
क्षमता ज्ञात करनी है, क्षमता ज्ञात करनी है तो ये हो जाएगा कार्य बटे समय। क्षमता ज्ञात करनी है तो कार्य बटा समय, समय ज्ञात करना है तो कार्य बटा क्षमता। और अगर कार्य ज्ञात करना है, कार्य अगर हमें कार्य ज्ञात करना है तो ये क्या हो जाएगा, समय गुना क्षमता। ठीक है, बताता हूं कैसे। देखो अगर हमें देखो नल ए को कितना समय लग रहा है 10 मिनट, नल बी को कितना समय लग रहा है 15 मिनट। अगर देखो समय दिया गया है तो ये देखिए समय दिया गया है हमें ये, अगर हमें कुल कार्य चाहिए, क्या चाहिए, कार्य चाहिए तो कुल कार्य इन दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30। 15 और 10 का एलसीएम 30 आ जाएगा। अगर हमें क्या ज्ञात करना है, क्षमता। क्या ज्ञात करनी है, क्षमता ज्ञात करनी है ए और बी की। तो कैसे याद करेंगे, क्षमता बराबर कार्य बटा समय। ये कार्य मान के चला, माना कोई टंकी 30 लीटर की है तो बी उसे 15 मिनट में भर रहा है। कितने मिनट में, 15 मिनट में भर रहा है। ए उसे 10 मिनट में भर रहा है। तो देखिए कि इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी। तो क्षमता ज्ञात करने के लिए कुल कार्य, यानी कि कार्य में ये कार्य है 30। ठीक है, कार्य कितना 30 और क्षमता कितनी या समय कितना 15। अगर मैं इसका 15 का भाग इसमें दे देता हूं तो ये कितना आ जाएगा 2, तो इसकी क्षमता आ जाएगी 2। बी की क्षमता कितनी आ गई 2। वहीं अगर मैं देखता हूं ए की क्षमता यहां ज्ञात करने के लिए, तो कुल कार्य कितना है, ये तो है बी की क्षमता। अगर मैं ए की क्षमता ज्ञात करता हूं, ये तो है बी की, अगर ए की ज्ञात करता हूं तो 30/10 बराबर ये कितनी हो जाएगी 3 क्षमता। ये किसकी है, ए की क्षमता। ठीक है, ए की क्षमता है तो ए की क्षमता आ जाएगी कितनी 3। ठीक है, 10 3 30, 3 बार भाग गए। अब देखिए, अब कह रहा है कि अगर ये दोनों साथ मिलकर कार्य करें, नल ए प्लस नल बी दोनों अगर साथ मिलकर कार्य करें तो इस कार्य को कितने समय में कर देंगे। अगर साथ मिलकर कार्य करेंगे ए और बी तो इनकी क्षमता भी जोड़नी पड़ेगी। तो क्षमता जोड़ेंगे 3 + 2 = 5। टोटल क्षमता 5 है। टोटल क्षमता 5 है तो टोटल क्षमता, ये देखिए टोटल क्षमता हमें 5 दी गई है। क्षमता कितनी है, माना कि कुल क्षमता कितनी है, क्षमता ये कार्य, ठीक है, बराबर समय ज्ञात करना है हमें। तो कुल कार्य कितना है, कुल कार्य हमें दिया गया है 30। कुल कार्य हमें 30 लीटर पानी कितने समय में भरेंगे, दोनों मिलकर क्षमता 5 की क्षमता से दोनों ए प्लस बी दोनों मिलकर इसे कितने समय में भर देंगे 30 लीटर टंकी को। तो 5 का भाग 30 में देंगे तो ये कितनी बार चले जाएगा, 6 बार। ये 6 बार चला जाएगा, यानी कि 6 मिनट में उस टंकी को वो भर देंगे। ठीक है, दोनों मिलकर 6 मिनट में भर देंगे। या फिर मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि 5 का भाग अगर मैं इसमें दे दूं, तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा समय। भाई समय प्राप्त हो जाएगा कितना, 5 6 30, 6 समय प्राप्त हो जाएगा 6 मिनट। ठीक है, 6 मिनट समय प्राप्त हो जाएगा हमको। ठीक है, बात समझ में आई, नहीं आई? इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे। देखो अगर हमारे पास क्षमता है, कार्य है, तो क्षमता का भाग कार्य में देंगे तो समय ज्ञात आ जाएगा। तो 5 का भाग 30 में दिया, 6 मिनट आ गया। ठीक है, अगर हमें क्षमता ज्ञात करनी है तो समय का भाग इसमें देंगे, 15 का भाग 30 में देंगे तो 2 आ जाएगा। 10 का भाग 30 में देंगे 3 क्षमता आ जाएगी की। अगर हम कहें कि दोनों साथ मिलकर भरे किसी टंकी को, तो दोनों साथ मिलकर भरेंगे तो दोनों की क्षमता लेंगे, दोनों की क्षमता का भाग इसमें देंगे, तो ये दोनों मिलकर 6 मिनट में उस टंकी को भर देंगे। 6 मिनट में उस टंकी को भर देंगे। यही हमारा आंसर है। समझ आया बात, समझ गए?
तो इस प्रकार हम एक एक प्रश्न को हल करते हुए चलेंगे बहुत अच्छी तरीके से, और आपको ऐसा कोई प्रश्न नहीं रहेगा आपकी बुक में जो आप सॉल्व नहीं कर पाओ। ये तो बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल प्रश्न है। आपको मतलब एसएससी लेवल के प्रश्न, रेलवे में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो बच्चों को समझ में ही नहीं आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम एक एक प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से हल करेंगे। अगर आपको हमारा तरीका और हमारा ये पढ़ाने का जो तरीका है वो अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। हम इसी प्रकार आपको मेहनत कराएंगे। अगला प्रश्न है कि दो नल है ए बी, किसी टंकी को भरने में 2 मिनट तथा 3 मिनट का समय लेते हैं। 2 मिनट तथा 3 मिनट का समय लेते हैं। अगर दोनों ए और बी को, दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो वही तरीका देखिए, नल ए यहां नहीं, थोड़ा नीचे देखो, नल ए नल बी, ठीक है। समय हमें दिया गया है, कार्य और क्षमता, यहां लिख देता हूं LCM, जो आपको समझ आ जाए, दोनों का एलसीएम। तो ये 2 मिनट में भरता है, ये 3 मिनट में भरता है। अगर इन दोनों का मैं एलसीएम लेता हूं तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 मान के चलो, इन दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों का एलसीएम 6 है तो इनकी क्षमता ज्ञात करेंगे। तो क्षमता ज्ञात करने के लिए क्षमता ज्ञात करेंगे तो कार्य में समय का भाग देंगे, यानी कि 3 का भाग अगर मैं 6 में देता हूं तो ये कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। अगर मैं ए की क्षमता ज्ञात करता हूं तो ये 2 का भाग अगर 6 में देता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर मुझे क्षमता ज्ञात करनी है तो समय का भाग कार्य में देना है, ठीक है। समय का भाग कार्य में देना है, तो ये इनकी क्षमता आ गई। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले क्या करना है कि हमें ये देखना है कि दोनों की जो क्षमता है, ये 3 और 2 5, दोनों की क्षमता 5। ए और बी कितना समय लेंगे, अब ए प्लस बी, दोनों मिलकर अगर 7 कार्य करेंगे, ये देखो दोनों मिलकर टंकी कितने समय में भरेंगे, दोनों मिलकर टंकी कितने समय में भरेंगे। तो कुल क्षमता ए प्लस बी की क्षमता आ गई है कितनी, ए प्लस बी की क्षमता 5 आ गई है, और कुल कार्य है 6, और कुल ये क्षमता कितनी है, 5। अगर मैं कुल कार्य, ये देखो कुल कार्य, यानी कि 6 लीटर की कोई टंकी है, 5 की क्षमता से ए प्लस बी दोनों कार्य कर रहे हैं, कौन कौन, ए प्लस बी दोनों कार्य कर रहे हैं। 6 लीटर की टंकी है, 5 की क्षमता से ये दोनों भरते हैं, तो कितने समय में भरेगा, ये 5 एकम 5, 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा, ये कितना बचेगा शेषफल, 1/5, यानी कि 1 सही 1/5 मिनट इनको लगेंगे, 1 सही 1/5 मिनट लगेंगे। वहीं अगर मैं हल करता हूं, देखो यह कितना है, 1 सही 1/5 मिनट, 1 सही 1/5 मिनट है। अब अगर मैं इसको हल करता हूं, देखो 1 मिनट तो दिया गया है, 1 मिनट तो है, प्लस में 1/5, इसको अगर मैं मिनट में बदलता हूं तो 60 से गुना कर दूंगा, क्योंकि ये 1 मिनट है। अगर इसको मैं मिनट में बदलता हूं तो 60 सेकंड से गुना कर दूंगा, ठीक है, 60 से गुना कर दूंगा, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 5 12 5 60, यानी कि 12 बार चला जाएगा, तो कुल समय लगेगा 1 मिनट 12 सेकंड, ठीक है। या फिर मैं लिख देता हूं 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड का समय लगेगा, दोनों मिलकर अगर 7 कार्य करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए फिर से समझिए, नल ए 2
2 मिनट लेता है, नल बी 3 मिनट लेता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों कार्य मिलकर करेंगे तो 6 मिनट में कर, ये 6 कार्य 6 लीटर टंकी को दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे। तो ये एलसीएम ले लिया इनका, ठीक है, क्षमता प्राप्त हो गई। अगर क्षमता का जोड़ लिया हमने, क्योंकि ये A प्लस बी दोनों साथ मिलकर कार्य करेंगे, तो इसका भाग मैं इसमें दूंगा, ठीक है, क्या दूंगा, भाग दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा, इसका भाग इसमें दिया, ये दे दिया, तो ये आएगा 1 से 1/5। तो 1 मिनट तो 1 लग गया, 1 मिनट तो 1 लग गई। वहीं अगर हम इसको 1/5 को अगर इसमें बदलेंगे सेकंड में, ठीक है, तो ये कितनी बार 60 से गुना कर दिया, तो ये 12 बार चलेगा, 12 5 60, तो ये 12 सेकंड आंसर आ गया, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक नल एक पानी की एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। टंकी में लगा दूसरा नल बी उसे 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब एक नल तो भर रहा है और एक खाली कर रहा है, तो अब देखिए, हमेशा जो नल भरेगा, ठीक है, जो नल भरेगा उसमें प्लस का चिन्ह होगा या फिर कोई भी चिन्ह नहीं होगा। जैसे मैं कह सकता हूं भरेगा यानी कि 6 लिख सकता हूं, या फिर प्लस का चिन्ह लगा सकता हूं, ठीक है। और जब खाली करेगा यानी कि माइनस, जैसे -10 खाली कर रहा है यानी कि किसी से पैसा ले रहा है तो माइनस का चिन्ह आता है, ठीक है। और अगर किसी को दे रहा है तो प्लस का चिन्ह आता है। इसी प्रकार देने का मतलब है भरेगा, देने का मतलब समझो भरेगा, और खाली का मतलब ले रहा है, एक तरीके से खाली कर रहा है यानी कि पानी की कमी कर रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या है इनको हल करेंगे। देखिए, नल ए 6 घंटे में भरता है, ठीक है, 6 घंटे में क्या कर रहा है, भर रहा है। नल बी क्या कर रहा है, 10 घंटे में खाली कर रहा है, 10 घंटे में खाली कर रहा है। तो ये खाली के लिए मैंने ये निशान लगाया, नल ए भर रहा है, ठीक है, भरता है, और ये खाली कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इनका एलसीएम लूं, ये है समय, ठीक है, ये समय है, ये कार्य, ठीक है, और ये क्षमता। ठीक है, ये क्षमता है, समय, कार्य, क्षमता, इन दोनों का एलसीएम, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम देखेंगे। और हम इसका और इसका एलसीएम देखते हैं तो कितना आएगा, 6 और 10 का एलसीएम, 6 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 30 भी आ सकता है, 60 भी आ सकता है, ठीक है, 10, ठीक है। तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे कितना, 30, ठीक है, 10 का भाग चला जाएगा। तो अगर हम इसकी क्षमता याद करते हैं, किसकी, अगर हम बी की क्षमता याद करते हैं तो 10 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा, 10 3 30, यानी कि 3 बार भाग चला जाएगा। अगर इसका भाग इसमें देते हैं तो 6 5 30, यानी कि 5 और भाग चला जाएगा। ये इनकी क्षमता रही। अब कह रहा है कि यदि दोनों नल, देखो समझो, यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो, ये तो 5 की क्षमता से भरेगा इसको, 30 लीटर की टंकी को, ये 3 की क्षमता से भरेगा 30 लीटर की, ये भरेगा नहीं, सॉरी, खाली करेगा, ये खाली करेगा क्योंकि ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, समझो। तो अब देखो, A प्लस बी, जैसे मैं कहूं A प्लस बी मिलकर, ठीक है, A प्लस बी मिलकर कितने समय में भरेंगे इसको, ठीक है, कितने समय में भरेंगे। तो इन दोनों का जोड़ कर देते हैं, जैसे A प्लस बी है, इन दोनों को जोड़ते हैं, 5 प्लस में ये माइनस का 3, ठीक है। अगर इनको हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा कितना, देखिए 5, ये प्लस ये गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये 3, तो ये बचेगा 2। ये 2 क्षमता बची है किसकी, इन दोनों की, कुल मिलाकर 2 की स्पीड से, जो ये प्लस में आया धनात्मक चिन्ह है,
ये जो प्लस में है इसके मतलब ये भरेगा, अगर ये माइनस में होता तो टंकी खाली होती। तो ये समझ के चलेंगे कि ये प्लस का चिन्ह ये बचा है, प्लस का 2 बचा है, यानी कि टंकी भरेगी। क्या करेगी? भरेगी। यानी कि जब दोनों नलों को देखो, जब दोनों नलों को एक साथ खोले टंकी में तो टंकी भरेगी। ठीक है, 2 की स्पीड से भरेगी। किसकी? 2 की स्पीड से, 2 की क्षमता से। ठीक है, 2 की क्षमता से। मैं कहूं अगर 2 की क्षमता से टंकी भरेगी, 2 की क्षमता से 30 लीटर टंकी, तो 30 लीटर टंकी को भरने में 2 की क्षमता से, ये तो है कुल कार्य। और ये है A प्लस बी जो एक साथ कार्य करेंगे। यानी कि देखो 10 का इसमें भाग दिया, -3 क्षमताएं। अब -3 किससे घट गई? 5 से कम है। 5 से कितनी कम है? 2 कम है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो 2 है इसका ये 2 क्षमता से कार्य करेगा। कौन? ए की पावर ज्यादा है तो यानी कि टंकी भरेगी। बी की पावर कम है, जो खाली कर रहा था उसकी पावर कम है, यानी कि 3 है, तो ये खाली नहीं होगी, ये भरेगी टंकी। तो 2 की स्पीड से ये कितने देर में भर जाएगी? 15 घंटे में भर जाएगी। 15 घंटे में टंकी भरेगी। ठीक है, 15 घंटे में ये टंकी भर जाएगी कुल मिलाकर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है? नल ए टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, नल सी भरी हुई टंकी को खाली करने में, भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल टंकी में एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो इस प्रश्न को देखो हम किस प्रकार हल करेंगे। देखो वही तरीका, समय, ठीक है, कार्य और क्षमता। समय, कार्य, क्षमता। अब देखो नल ए क्या कर रहा है? भर रहा है। नल ए भर रहा है कितने समय में? 20 घंटे में। 20 घंटे में। नल बी नल भी 30 घंटे में भर रहा है। और नल सी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। नल सी खाली कर रहा है, इसलिए माइनस का निशान। कितने में? 40 घंटे में। नल ए 20 घंटे में भर रहा है, नल बी 30 घंटे में भर रहा है और नल सी 40 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, इसलिए माइनस का निशान है। अब देखते हैं कि इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा। 20, 30 और 40, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 120। इसका भी भाग चला जाएगा, 30 का भी, इसका भी 20 का भाग चला जाएगा। आपको पता है कि इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 120। अगर मैं इनकी क्षमता निकालू एक एक करके तो सबसे पहले सी की क्षमता क्या रहेगी? 40, 120 बटे 40, तो ये कट गया। 40 से कितनी बार कट गया? 3, ये 3 बार कट गया। 3 क्षमता आ गई किसकी? सी की, वो भी माइनस में, क्योंकि ये क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। ठीक है, बी की बात करते हैं तो बी की क्या क्षमता आ जाएगी? 30 का इसमें भाग देंगे तो 4 बार, 4, और इसकी आ जाएगी कितनी? 6। 20 का 120 में भाग देंगे तो 6 बार चला जाएगा पूरा। तो अब देखना ये है कि इन तीनों की क्षमता आ गई। ठीक है दोस्तों, देखो नल ए 20 घंटे में, नल बी 30 घंटे में भर रहा है और नल सी खाली कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, क्योंकि ये माइनस का निशान है, खाली कर रहा है। अब कह रहा है कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए। अगर हम तीनों की बात करें
तो तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, नल ए प्लस नल बी प्लस नल सी, ठीक है, तीनों नलों को खोल दिया जाए तो कितने समय में भरेगी। अब यहां प्लस करते हैं, देखो 6 प्लस 4 प्लस ये 3, क्योंकि माइनस का है। अगर हम इनको जोड़ते हैं, इन तीनों को क्षमता को जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये -3, यानी कि इनकी क्षमता कितनी आएगी 7। कहने का मतलब ये है कि क्षमता 7 की जो क्षमता बची है ये प्लस की है, धनात्मक है, तो यानी कि टंकी भरेगी। टंकी क्या होगी, भरेगी। इसलिए जो क्षमता है ये तीनों की, ये क्या है, तीनों की क्षमता है, क्षमता तीनों की क्या है, क्षमता है। अब ए बी सी कितना समय लेंगे, देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना समय में इसको भर देंगे 120 लीटर टंकी को, यानी कि तो मैं कह देता हूं कुल कार्य बटे क्षमता, क्षमता किसकी, तीनों की क्षमता। तो ये देखिए कार्य बटे क्षमता, तो कार्य है 120 लीटर की टंकी भरनी है, 7 की क्षमता से भरेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, एक बार भाग चला गया, ठीक है, यानी कि 7 एकम 7 बचे 5, उतार ली 0, तो ये 7 7 49, ये 7 बार भाग चला गया, ठीक है, और ये बचा कितना 1 बटे 7, यानी कि इनको जो तीनों एक साथ कार्य करेंगे तो टंकी को भरने में समय लगेगा 17 सही 1 बटे 7 घंटे। कितना समय लगेगा, 17 सही 1 बटे 7 घंटे का समय लगेगा, ठीक है, ठीक है, यही हमारा आंसर रहेगा। देखिए समझिए, कहने का मतलब है समय, यहां लिख देता हूं समय लगेगा, ठीक है। देखिए एक नल ए किसी टंकी को 20 घंटे में भरता है, नल बी उसी टंकी को 30 घंटे में भरता है, नल सी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोला जाए टंकी में तो टंकी कितने समय में भरेगी। अब मैं आपको बता दूं कि समय, ठीक है, ये तो समय दिया गया है, कार्य इसको बोल देंगे एलसीएम, यानी कि जो एलसीएम आएगा तीनों का वही कार्य मान के चलेंगे, ये क्षमता है। तो ये समय दिया गया है, नल ए 20 घंटे में भर रहा है, नल बी 30 घंटे में भर रहा है और नल सी खाली कर रहा है, इसलिए ये खाली कर रहा है, इसलिए माइनस का निशान लगाया है, ठीक है। अब इन तीनों का एलसीएम ले लिया, तीनों का एलसीएम कितना आया 120, इन तीनों का एलसीएम एबीसी का एलसीएम है 120 आया, तीनों का एलसीएम 120, ठीक है, 120 इनका एलसीएम आ गया तीनों का, तो इसी को हम कुल कार्य मान के चलेंगे, यानी कि एक तरीके से 120 लीटर की टंकी मान के चलेंगे। तो इनकी क्षमता ज्ञात करेंगे, भाई बी 20 घंटे में भर रहा है तो कितनी क्षमता से भर रहा है, बी अगर 20 घंटे में भर रहा है तो कितनी क्षमता से इसको भर रहा है वो देखेंगे। तो 20 का भाग इसमें देंगे, ठीक है, तो ये कितनी बार चला जाएगा, हाँ ये 6 बार चला जाएगा। ये 30 का भाग अगर इसमें देंगे हम तो ये कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, ठीक है। अगर 40 का भाग इसमें देंगे 120 में तो ये 3 बार चला जाएगा, ठीक है। ये इनकी क्षमता है। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर कितना, तीनों मिलकर, देखो लिखा नहीं है मैंने, जोड़ दिया है, तीनों मिलकर, ठीक है, तीनों मिलकर कितने समय में भरेंगे, तीनों मिलकर कितने समय में भरेंगे। तो ये क्षमता इनका जोड़ कर दिया, तो 6 + 1 ये 3, ये माइनस का है, ये गुणा हो जाएगा, ये प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस का आएगा, ये दोनों 10 हो गए, माइनस ये 7 क्षमता बची तीनों की, ए प्लस बी प्लस सी की, तीनों की क्षमता ये 7 बची। अगर मैं कहूं कि समय लगेगा ए प्लस बी प्लस सी को, कुल समय कितना लगेगा, तो कुल कार्य बटे तीनों की क्षमता, तो कुल कार्य कितना है 120 से ये 7 से ये 120 कट गया, कितनी बार 17 से ये 1/7 घंटे समय लगेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। आपको
इस तरीके से चलना है कि जो जैसे खाली कर रहा है, मैंने कहा खाली कर रहा है, खाली कर रहा है तो यानी कि माइनस का चिन्ह, अगर भर रहा है भरेगा, ठीक है, अगर भरेगा तो कोई निशान लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे इसके चिन्ह होता है धनात्मक, लेकिन कोई जरूरत नहीं है निशान लगाने की। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक नल द्वारा एक खाली टंकी 15 घंटे में भरी जा सकती है, परंतु टंकी की तली में रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 5 घंटे अधिक लगते हैं। एक नल है, माना एक नल ए है जो 15 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है, परंतु टंकी की तली में रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 5 घंटे अधिक लगते हैं। तो टंकी का जो रिसाव है, भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगा या कर सकता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे, माना कोई नल है, माना नल ए, माना ए कोई नल है जो टंकी को कितने समय में भर सकता है, 15 में, यह 15 घंटे में भर सकता है। ठीक है, ये समय हो गया, ये कार्य हो गया और ये क्षमता हो गई। ठीक है, ये क्षमता हो गई, समझ आया। अब देखना ये है कि ये समय हो गया, ये कार्य, ये क्षमता। अब देखो, अब कह रहे हैं कि परंतु टंकी की तली में रिसाव होने के कारण भरने में 5 घंटे अधिक लगते हैं। देखो, भरने में 5 घंटे अधिक लगते हैं, यानी कि जो 15 घंटे में नल भर रहा था वो अब कितने घंटे में भरेगा, 5 घंटे अधिक लगेंगे। क्या लगेंगे, अधिक लगेंगे, यानी कि अब 20 घंटे में भर रहा होगा। भाई कोई नल 15 घंटे में भर रहा है, लेकिन रिसाव होने के कारण 5 घंटे अधिक लग रहे हैं, यानी कि 20 घंटे में भर रहा है, 20 घंटे में भर रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये तो हो गया नल, ये तो नल की वैल्यू हो गई ए की, ठीक है, प्लस ये क्या है, 5 घंटे अधिक किसके कारण लग रहे हैं, रिसाव, ये रिसाव के कारण। समझ आ रही है बात। देखो, कोई नल है जो 15 घंटे में भर रहा है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण या रिसाव होने के कारण टंकी भरने में 5 घंटे अधिक लग रहे हैं, यानी कि नल भर तो 15 घंटे में सकता है, लेकिन रिसाव के कारण कितना, 5 घंटा अधिक लगता है, यानी कि नल प्लस रिसाव। तो यहां मैं लिख देता हूं नल प्लस रिसाव, नल प्लस रिसाव कितने घंटे में, 20 घंटे में। नल प्लस रिसाव, इसको 20 नल और रिसाव एक साथ अगर कार्य मतलब चालू रहेंगे तो कितने घंटे में भरेगी, 20 घंटे में, ये 20 घंटे में भर जाएगी। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा। 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60, 15 चौका 60, ये 4 क्षमता आ गई, 20 30 60, ये 3 क्षमता आ गई। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, देखो इसको मिटा देता हूं। ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि रिसाव भी चालू हो और नल भी चालू हो तो टंकी कितने समय में, मतलब नहीं, ये कह रहा है टंकी का रिसाव भरी टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। ये रिसाव की पूछ रहा है कि भाई अगर टंकी 15 घंटे में ये नल भर सकता है, और अगर मान ले रिसाव भी हो रहा है, नल भी चल रहा है, और टंकी कितने समय में भर रही है, 20 में। ठीक है, तो ये 3 की क्षमता आ गई इसकी, और इसकी आ गई 4। अब कह रहे हैं कि रिसाव कितने घंटे में खाली कर सकता है, तो मैं कह सकता हूं नल प्लस रिसाव, ये एक अलग वैल्यू है, जो कि वैल्यू ये है, माइनस ए नल। ठीक है, ए नल प्लस में रिसाव, ये नल और रिसाव ये दोनों की वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं इसमें से रिसाव की वैल्यू है, अब देखो कहने का मतलब यह है इनकी क्षमता क्या है, 3 है, तो इनकी क्षमता क्या रहेगी, 3 रहेगी। नल और रिसाव की क्षमता है 3, और ये किसकी क्षमता है, नल ए की क्षमता है। तो नल ए की क्षमता अगर मैं इसमें से घटा दूं, रिसाव नल और रिसाव की क्षमता में से अगर मैं इसकी क्षमता घटा दूं, किसकी, नल ए की क्षमता,
4 अगर मैं घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 3 में से -4 यानी कि माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है कुछ? देखो रिसाव और नल और रिसाव की जो क्षमता है वो है 3, नल ए की क्षमता है कितनी, 4। अगर मैं इन दो की वैल्यू में से एक की वैल्यू घटा दूं, नल की वैल्यू घटा दूं तो रिसाव की वैल्यू आ जाएगी, तो ये रिसाव की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब रिसाव, ठीक है, रिसाव बराबर ये हो जाएगा, ये नल प्लस रिसाव माइनस ए नल। ठीक है, तो बात समझ आ रही है? एक वैल्यू आ गई। अब देखो ऐसे समझ नहीं आएगी, अब देखो समझो, कहने का मतलब यह है नल ए है जो 15 घंटे में भर रहा है, इसकी क्षमता 4 है। नल और रिसाव ये 20 घंटे में भरता है, ये दोनों जब चालू रहते हैं तो इनकी क्षमता 3 आ रही। कहने का मतलब मैं नल ए की वैल्यू अगर नल काट दूं तो ओनली रिसाव बचेगा। कहने का मतलब ये है कि रिसाव बचा, ये रिसाव बचा, रिसाव बचा, तो रिसाव कैसे बचा, 3 माइनस 4। कहने का मतलब ये है कि मैं देखो ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है, तो इस अब ये रिसाव की वैल्यू बची 3 में से अगर ये 4 चला जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये वैल्यू बचेगी 1। ये जो क्षमता है ये रिसाव की क्षमता है। ठीक है, अगर कुल कार्य, कुल ये मिटा देता हूं, कुल कार्य बटे क्षमता, ठीक है, कुल कार्य बटे क्षमता किसकी, रिसाव की। रिसाव की क्षमता देखते हैं तो कुल कार्य 60 है और रिसाव की क्षमता 1 है माइनस, तो ये 60 आ जाएगा। ठीक है, एक क्षमता माइनस की तो 60 आ जाएगा। कहने का मतलब अब ये 60 आ जाएगा, कुल मिलाकर ये 60 घंटे में ये इसको खाली कर सकता है। कौन, रिसाव इसको 60 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक, तो 60 घंटे में रिसाव इसको खाली कर सकता है, 60 घंटे में। ठीक है, रिसाव कुल कार्य माइनस रिसाव की क्षमता, ये रिसाव की क्षमता है। ठीक है, रिसाव की क्या है, ये क्षमता है, रिसाव की क्षमता है। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला प्रश्न करेंगे, फिर समझ में आएगा।